और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कक्षा 3 में हिंदी में एक किताब चलती थी, सच्चा बालक। देखिए आप लोगों को मालूम, आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था? सच्चा बालक। वो बालक गौसे आजम ही है। फिरका परस्त लोगों ने उस पाठ को निकाल दिया है, जबकि उस पाठ के पढ़ने से हिंदुओं को भी फायदा होता था, मुसलमानों को भी फायदा होता था, दुनिया की हर कौम को फायदा होता था और बच्चों की इस्लाह होती थी। मुहम्मदिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखयार, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबर नूर पे जलवाबार उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, आइम्माए मसाजिद, असातिज़ाए मदारिस, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियां लेने वालों को जिंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, बेवाओं को कलेजे से लगाने वाले रहमतुल लिल आलमीन, सिदरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा, लामखा की सैर करने वाले पैगंबर, मक्के और मदीने की चटाई पर बैठकर सारी कायनात की तकदीर का फैसला करने वाला अल्लाह का हबीब हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर कराएं बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और मोहब्बत से पढ़िए, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम अलैका या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज इशा से लेकर अब तक आपके गांव में इशा की जमात कितने बजे होती है? 7:30 बजे, 8 बजे तक नमाज मुकम्मल हो जाती है। अब आप देखिए 8 बजे से लेकर अब तक 12 बजे, 4 घंटा हो गया। और अगर मैं इतनी कोशिश न करता तो आपसे मेरी मुलाकात 1:30 बजे होती। कोई नौज़ बिल्लाह नाज शरीफ का मैं मुखालिफ नहीं। मैंने पहले ही अहबाब से कहा था कि आप 11 बजे मेरी तकरीर करा दीजिएगा, उसके बाद रात भर मुशायरा करेंगे। इन लोगों ने बताया कुछ लेट प्रोग्राम शुरू हुआ है, तो मैंने कहा एक नात पढ़वा दीजिए, उसके बाद आप पढ़वाइए। मगर आप देख रहे हैं कैसे 3 कोने और 4 कोने के मुंह बनते हैं। मेरी जिंदगी गुजर गई पब्लिक के चेहरे देख के मैं तकलीफ करता हूँ। ये अपने कहने पर भी नहीं कायम रहे। अरे मेरे भाई, कम से कम जो आपको समझाया जाए उस पर तो कायम रहो। बहरहाल कोई बात नहीं है। हजरात,
आज ये शादी की तकरीब है और उस खुशी में जश्न गौसे आज़म जिनकी शादी हुई है अजीजम मोहम्मद इस्माइल, दूल्हा मियां हैं क्या जलसे में? चलिए वो अपनी मसरूफियत में होंगे, मगर हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी अज़वाजी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए और दुनिया और आखिरत में उन्हें भलाई अता फरमाए और उनके मरहूम वालिद गिरामी की बख्शिश फरमाए। हज़रात, शादियों के मौके पर इस तरह के जलसे करना ये बहुत नेक फाल जरूरत है। अभी मैं 12 अक्टूबर को होटल ताजमहल लखनऊ में एक मंगनी के प्रोग्राम में दुआ के लिए उन लोगों ने बुलाया था। मेरा ख्याल है लखनऊ का सबसे बड़ा 5 स्टार होटल। बड़े अमीर कबीर लोग थे, कानपुर की पार्टी थी, बंगलौर की थी, लेकिन सारी दौलत उनकी एक तरफ। उन्होंने सबसे पहले कहा कि कुरान शरीफ की तिलावत हो, फिर नाज शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद हजरत आप बयान करेंगे, फिर सलाम होगा और सलाम के बाद दुआ। आज भी उनका मेरे पास, मैं लखनऊ एयरपोर्ट से निकल रहा था तो फोन आया था कि हमारे जितने रिश्तेदार आए थे सब सरमायादार हैं, लेकिन वो इतना खुश होके गए कि अपनी जिंदगी में ऐसी शादी की हमने मंगनी नहीं देखी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मुसलमानों, हम तुम सब मुसलमान, हमें हर हाल में अपने साथ इस्लाम रखना चाहिए। हम चाहे अमीर हों, हम चाहे गरीब हों, मगर हमारी जिंदगियों में इस्लाम नजर आना चाहिए। ये बड़ा अच्छा काम किया है मोहम्मद इस्माइल साहब ने। अल्लाह इनकी उम्र और सेहत में खूब बरकतें अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए। हमारे स्टेज पर हजरत मौलाना अजीज़म अतीकुर रहमान साहब हैं, हजरत मौलाना अजीज़म अजहर साहब हैं, हाफिज़ कारी आसिफ साहब, जो इस जलसे के रूहे रवां हैं। बाकी तमाम उलमा शोरा जिनके चेहरों की आप ज़ियारत कर रहे हैं, मैं आपके सामने 4 मिसरे हाजिर करता हूँ। थोड़ा मुँह हाँ कीजिए और समाअत फरमाइए। मर जाएं हासिद, मर जाएं हासिद जल जल कर। ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है, मगर आप बोलते नहीं। मैं आज से 30 साल पहले आया था दलेल खेड़ा। बहुत सारे बच्चे जवान हो गए होंगे और बहुत सारे बूढ़े अल्लाह को प्यारे हो गए होंगे, और वो जलसा चंदा करके हुआ था। बहुत मजमा था कुर्बो जवान का, और आज अल्लाह ताला ने दलेल खेड़ा पर इतना अपना करम और फजल फरमाया कि उस तरह का जलसा हर घर से हो सकता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह। तो ये इंडियन हासिदों के लिए नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहजादे मुअज्जम हजरत इब्राहिम का विसाल हो गया तो कुफारे मक्का ने कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब नस्ल कैसे चलेगी। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। उसी मौके के लिए है, समाप्त कीजिएगा। मर जाए हासिद जल जल कर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, गम मत कर ऐ मेरे पैगंबर, देता जा भर भर के सागर, देता जा भर भर के सागर, इन्ना आतैना कल कौसर। अरे वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कल कौसर। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। 2 मिसरे और सुनिए। इलाहाबादी साहब और साजिद साहब की तरह मेरी आवाज नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इनकी भी मेरी तरह नहीं है। 2 मिसरे हाजिर हैं जी माशाअल्लाह। फरमाया खुदा ने
हमें देखकर हैदर सा निगहबान, क्या बात, माशाअल्लाह, वाह वाह। फरमाया खुदा ने हमें देखकर हैदर सा निगहबान, फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। वाह वाह वाह। दो मिसरे और मोहब्बत से सुनिए। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून। क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह वाह। दिलों में बुग़्ज़े अली और जन्नत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाय 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 हाय, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा। हजरात, ये मुबारक महफिल है, इस मिट्टी के मुकद्दर पे नाज़ जहां ये जलसा हो रहा है। जानते हो जब इस तरह की महफिलें होती हैं तो कुछ फरिश्ते रुए जमीन पर गश्त करते हैं, और जब जिक्र की महफिल मिल जाती है तो फरिश्ते आके वहां ठहर जाते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। इस महफिल में तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह के फरिश्ते भी। और जब महफिल खत्म होती है तो फिर अल्लाह की बारगाह में हाजिर होते हैं, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कहां से आ रहे हो। हालांकि वो जानता है, उसको मालूम है कहां से आते हैं, मगर बाज वक्त जानने के बावजूद पूछा जाता है। अल्लाह पूछ क्यों रहा है? पूछ इसलिए रहा है कि अपने बंदों का जिक्र फरिश्तों की जुबान से करवाना चाहता है। माशाअल्लाह। कहां से आ रहा है? अच्छा, एक बार अल्लाह ने पूछा था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, मा तिलका बी यमीनिका, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? तो क्या अल्लाह को मालूम नहीं कि ऐसा लिए हुए हैं? मालूम है। अल्लाह क्या फरमाता है, मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है? काला असाया, कहा मेरे मौला ये मेरा असा है, डंडा है। ये बात अल्लाह पूछे तो कोई सवाल नहीं खड़ा करता, और यही बात अगर रसूलुल्लाह पूछ लें तो हजारों दरवाजे खुल जाते हैं। बात है, वाह वाह। कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर जिब्रील अमीन आए, वाह वाह वाह। दस्तखत दिया, दरवाजा खटखटाया, पैगंबर ने पूछा मन अंता, तुम कौन हो? तो अब जरा से देखो लोग ईमान खराब करने लगे, कर रसूल को दरवाजे की खबर नहीं थी, इसलिए तो पूछ रहे थे कि तुम कौन हो। तो पूछने से ये मतलब नहीं होता कि इल्म नहीं था। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या यही सवाल अल्लाह पर करोगे? अरे हिकमत तो देखो मुस्तफा जाने रहमत की। नबी ने फरमाया तुम्हारे हाथ में, नबी ने फरमाया तुम कौन हो? क़ाला अना जिब्रील, कहा या रसूल अल्लाह मैं जिब्रील हूं। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिए, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर पूछे दरवाजा खोल दिया होता तो कयामत तक पूरी उम्मत के लिए बगैर तहकीक के दरवाजा खोलना सुन्नत रसूल बन जाता। जी जी जी। अब जब आपके दरवाजे पे 12 बजे रात को आता, आवाज देता, बच्चा कहता पूछ ले कौन है पापा, तो पापा कहते बेटा पूछना मत वरना सुन्नत कज़ा हो जाएगी। रसूल ने तो बगैर पूछ करके खोला था, तो पता चला सुन्नत अदा करने गए थे। मेरे नबी की सुन्नत में नुकसान नहीं होता, नफा ही नफा होता है। तो नबी ने पूछ लिया कि तुम कौन हो? कहा मैं जिब्रील हूं, ताकि कयामत की सुबह तक मेरी उम्मत के लिए आने वाले का नाम पूछ करके दरवाजा खोलना सुन्नत मुस्तफा बन जाए। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। आप तवज्जो कीजिए जरा सा। तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों कहां से आ रहे हो? मौला तेरे बंदों की मजलिस से आ रहे हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे बंदे क्या कर रहे थे? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह वो सब अल्लाह ही अल्लाह कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे, तुझको याद कर रहे थे, तेरे महबूब के नाम के नारे लगा रहे थे। तो अल्लाह फरमाता है ये बताओ फरिश्तों उन बंदों ने मुझे पहचाना कैसे?
फरिश्ते कहते हैं युमिनूना बिल गैब, बगैर देखे तुझ पर ईमान ले आए। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, हमने तुझे बिन देखे खुदा मान लिया। हजरत मुझे इस मकाम पर सिर्फ एक बात बता दीजिए कि जब फरिश्ते कहते हैं बगैर देखे ईमान ले आए हैं, तो अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जन्नत में एक महल तैयार करो और सुनो तुम सब गवाह हो जाओ, जितने बंदे उस महफिल में शरीक थे मैंने सबों की बख्शिश फरमा दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा नबी के जिक्र की महफिल की बरकत। और एक बात और मैं बता दूं, अभी तकरीर होगी, सलाम होगा, फिर दुआ होगी। दुआ के क्या फायदे हैं? मजलिस का फायदा तो मिल गया आपको, दुआ का फायदा तो जानते हो। बहुत सारे लोग तो मिलते हैं हमको और कहते रहते हैं क्या बताएं हजरत, दुआ करते हैं दुआ कबूल नहीं होती। रमजान शरीफ में किया, ईद में किया, जुमा में किया, शबे कद्र में किया, शबे बारात में किया, उर्स में जाकर के किया, मेराजुल नबी में किया, मिलादुल नबी में किया, दुआ ही नहीं कबूल हो रही। हकीकत क्या है? दलील खेड़ा वालों, मैंने उससे कहा तुम गलत बोल रहे हो, दुआ नहीं कबूल हो रही, दुआ नहीं पूरी हो रही। ये मत बोलो, बोलना है तो ये बोलो डिमांड नहीं पूरी हो रही। जो खुदा से मांगा था ना, 4 मंजिला मकान मिल जाए, ऐसा प्लाट मिल जाए, ऐसा कारोबार मिल जाए, वो नहीं मिला। औलाद मिल जाए, वो नहीं मिली। तो ये मत कहना कि दुआ कबूल नहीं हुई। कहना है तो ये कहना डिमांड पूरी नहीं हुई। क्यों? इसलिए कि जो आप दुआ करते हो अपने रब को याद करते हो, अरहमुर राहिमीन, काज़िउल हाजात, मौला, किबरिया, कबीर, खबीर, समी, बसीर, ए अल्लाह तू रज़्ज़ाक है, हम मरज़ूक, तू राहिम है, हम मरहूम, तू नासिर है, हम मंसूर, तू हाकिम है, महकूम, तू कादिर है, हम मक़दूर, तू मसजूद है, हम साजिद, तू माबूद है, हम माबिद। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के लिए ज़मीन और आसमान की बादशाहत है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो सब कुछ कर सकता है, वो हर चाहे पर कादिर है, बगैर उसकी मशीयत के एक जर्रा हरकत नहीं करता। ये दुआ करते हो ना, जुबान से दुआ करते हो, आंसू बहा के दुआ करते हो, तन्हाई में दुआ करते हो, याद रखना अगर डिमांड पूरी ना हो तो ये जो दुआ किया है ना, अल्लाह को याद किया है, अल्लाह इसके सदके में तुम्हारे साथ होने वाले हादसे को टाल देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अगर कोई हादसा होने वाला होगा तो इस दुआ के सदके में अल्लाह उसको टाल देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हादसा तो अल्लाह जाने होने वाला या था या नहीं। चलो बिल्कुल बात सच है, हमें तो देखना है डिमांड हमारी पूरी नहीं हुई, हादसा अल्लाह के इल्म में है। तीसरा फायदा सुनो दुआ का। मान लीजिए कोई हादसा भी नहीं था तुम्हारे साथ और तुम्हारे तमन्ना भी पूरी ना हुई, तीसरा फायदा सुनो। ये जो खुदा को याद किया है ना दुआ में, मैदान हश्र में अल्लाह ताला तुम्हारे नामे आमाल में नेकियों का इजाफा फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो उस वक्त मोमिन बंदा क्या कहेगा? काश हमारी और दुआएं न कबूल हुई होती और आज सबका फायदा मैदान हश्र में मिल गया होता। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए इन महफिलों की कद्र करो मुसलमान। माशाअल्लाह। बड़ी अच्छी मजलिस में बैठे हो, बहुत अच्छी महफिल में बैठे हो, और याद रखो अल्लाह का जब जिक्र करोगे ना तो तुम दुनिया में भुलाए नहीं जाओगे। जिक्र करके देखो तो ये तो कुरान वादा करता है, फस्कुरूनी अस्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। ए मेरे बंदो तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। अगर तुम बंदों में मेरा जिक्र करोगे तो मैं फरिश्तों में तुम्हारा जिक्र करूंगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ए बंदो जो तुमको मैंने नेमतें दी हैं उन नेमतों का शुक्रिया बजा लो। अब यहाँ पर एक बात फिर बड़ी अहम सुन लीजिए।
मेरी चंद बातें भी अगर आपके दिल में उतर गई तो मेरी बख्शिश के लिए इतना काफी हो जाएगा। और जिसने जलसा कराया है उसकी भी मेहनत वसूल हो जाएगी, दुनिया और आखिरत में अजर ही अजर उसको मिलेगा। अल्लाह फरमाता है जो मैंने नेमतें दी हैं उनका शुक्रिया बजा लाओ। अब मुझे बताओ, बहुत सारे लोग समझते हैं नेमत है क्या? अगर दौलत हो तो नेमत है। कुछ लोग दौलत ही को नेमत समझते हैं। मैंने कहा ये तुम्हारी भूल है, ये तुम्हारी भूल है। सिर्फ दौलत नेमत नहीं है, बल्कि यूं कहो दौलत ही नेमत नहीं है, दौलत भी नेमत है। माशाअल्लाह, वाह, दौलत भी नेमत है। अब बताओ मुझे, पूछो उस बीमार से जो दवा खा के खाना खाता तो उसके लिए सेहत नेमत है। पूछो उस माँ बाप से जिनकी कोई औलाद नहीं है तो उनके लिए औलाद नेमत है। पूछो उनसे जो किराए के मकान में रहते हैं उनके लिए अपना मकान नेमत। माशाअल्लाह, बोलो तो सिर्फ दौलत को नेमत मत समझना। अगर अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया है, सेहत दिया है तो ये बहुत बड़ी नेमत है। अपने खुदा का शुक्र बजा लो। माशाअल्लाह, वाह वाह। हजरात एक बात और देखिए, गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजम में पैदा हुए, अरब में तबलीग की। बताओ, अरबी जानते थे, अजमी जानते थे, इलाके की मादरी जुबान जो भी चल रही हो उसी जुबान में तो गौसे आजम ने तबलीग किया होगा, उसी जुबान में तो खुदा का पैगाम दिया होगा। मगर अल्लाह को शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जिक्र इतना पसंद आया कि अब्दुल कादिर जीलानी, तुमने मखसूस जुबान में खुदा का जिक्र किया है और तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारा जिक्र हर जुबान में करवा देगा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। खाली आप हिंदुस्तान को ले लीजिए, कितनी रियासतें हैं, कम से कम 32 सूबे हैं। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, हर एक की जुबान अलग अलग। बंगाल चले जाओ वहाँ जुबान अलग है, बंगाली है। उड़ीसा जाओ उड़ियन, मलयालम जाओ, महाराष्ट्रियन जाओ, तेलंगाना जाओ, आंध्रा जाओ, गुजरात जाओ, जुबान अलग, कल्चर अलग, बोली अलग, भाषा अलग। मगर नोट करो, गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया था अरबी में, अजमी में। आज गौसे आजम का जिक्र तो हिंदी और संस्कृत में भी हो रहा। क्या बात है, माशाअल्लाह, वाह वाह। हर जुबान में जिक्र हो रहा है। बोलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अल्लाह को याद करके देखो, तुम्हारी अल्लाह कितनी मंजिलों को बुलंद फरमा दे। अच्छा एक बात और सुनो, कुरान पाक में एक जगह इरशाद है, बारी ताला फरमाता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद अच्छे अमल किए, अच्छे काम किए, तो अल्लाह फरमाता है हम उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, शादी के थके हुए हैं और नान दोस्त के सामने डटे हुए हैं, ये प्रॉब्लम मुझे मालूम है अच्छी तरीके से। बहरहाल आप बैठे हैं, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। माशाअल्लाह, अल्लाह कदम कदम पर आपको सिला अता फरमाएगा। अल्लाह फरमाता है कि बेशक ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करेगा तो हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दें। अब बताओ, जश्न गौसे आजम में बैठे हो, गौसे आजम को देखा? अरे बोलो, किसी ने देखा हो तो? देखा नहीं है तो मोहब्बत क्यों है? देखा नहीं है, प्यार है, मोहब्बत है।
एक बात बताओ, साहब ये रसूल सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा है? जल्दी जल्दी बताओ। फारूक आज़म को देखा है? उस्मान गनी को देखा है? मौला अली को देखा है? हजरत साद, सईद, तलहा, जुबैर, अम्मार, बुज़र, खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा बिन जर्राह, अब्दुर्रहमान बिन औफ, सुहैब रूमी, सलमान फारसी, बिलाल हबशी, हजरत अनस, अबू हुरैरा, अबू दर्दा, अमीर हमजा, इन सहाबा को देखा है क्या? बहुत अच्छा, वाह। हमें जब देखा नहीं है तो मोहब्बत। अच्छा एक सवाल है, अगर देखा होता तो ताबई न बन गए होते? क्या बात है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा नहीं है मोहब्बत है। बोलो, सैयदना गौसे आजम को देखा है? जल्दी जल्दी बताओ। ख्वाजा अजमेरी को, आका नक्शबंद को, मौलाए सोहरवर्द को, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, महबूब इलाही, साबिर कलियरी, जिंदा शाह मदार, वारिसे देवा, मखदूम के चौचा, मखदूम जादमू, नसीरुद्दीन चिराग देलवी, शाह जमालुल्लाह रामपुरी, मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी, शरफुद्दीन याहिया मुनैरी, अलाउल हक पटवी, अखी सिराजुद्दीन, मखदूम माहिम, बाबा बहाउद्दीन, बाबा ताजुद्दीन, मखदूम शामीना, सैयद सालार मसूद गाजी, सरकारे महररा मुजद्दिदे अल्फसानी को देखा है क्या? इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे इस्लाम आला हजरत फाजिले बरेलवी को देखा है क्या? क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत देखा नहीं है तो मोहब्बत क्यों है? हाय 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 हाय, क्या बात है भाई, वाह। जानते हो मोहब्बत क्यों है? इसलिए कि अल्लाह फरमाता है कि बेशक ईमान लाने के बाद जो अच्छे अमल करेगा तो हम उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देंगे। वाह वाह, तो हमारे तुम्हारे दिलों में गौसे आजम की मोहब्बत अल्लाह ने डाला। माशाअल्लाह, जोर से बोलो, किसने डाला है? अल्लाह ने डाला है। हमें तो जिस गौस की मोहब्बत अल्लाह ने डाला हो उसे कोई मुल्ला निकालेगा कैसे? क्या बात है, वाह वाह। ये तो अल्लाह की डाली हुई मोहब्बत है, तो अल्लाह ने मोहब्बत डाला है हमारे दिलों में। अच्छा देखो, एक बात मैं और समझा दूं। अल्लाह ताला एक मकाम पर और इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाहा व कूनू माअस सादिक़ीन, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। उलमा से सुना होगा आपने, लेकिन जरा सा गौर कीजिएगा, मैं इसकी दो सूफियाना तफसीर बयान करने जा रहा हूँ। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूफियाना तफसीर सुनिए, उलमा की खास तवज्जो चाहिए, आपको भी बहुत काम आएगी ये तफसीर। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखो कुरान का अंदाज़े खिताब, किसी मकाम पर कुरान कहता है, या बनी आदम, ऐ आदम की औलादो, या बनी इसराइल, ऐ याकूब पैगंबर की औलादो, या यूहन्नास, ऐ आम बंदो। मगर जब खुदा रसूलुल्लाह के वफादारों को पुकारता है तो कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। तो ईमान की डिग्री कुरान ने दे दी, कुरान ने कंफर्म कर दिया कि हम साहिब ईमान हैं। अब हमें जरूरत क्या है? तो ईमान है तुम्हारे पास, तकवा है तुम्हारे पास, अल्लाह से डरो ईमान वालों और अपने ईमान और अमाल की हिफाजत के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक हकीकत पर मबनी बात अर्ज करने जा रहा हूं। मैं बड़ा इंसाफ पसंद इंसान हूं, हकीकत का एतराफ करता हूं। थानवी ज़हीन था, नानुतवी ज़हीन था, अम्बेडवी ज़हीन था, देहलवी ज़हीन था, इल्म था, सलाहियत थी, मालूमात थी, फिर गुमराह क्यों हो गए? जब सब कुछ था तो गुमराह क्यों हो गए? नोट करो, मालूमात थी, इल्म था, गुमराह इसलिए हुए कि हाथों में सच्चों का दामन नहीं था। क्या बात है, वाह वाह वाह। और जब हमने दूसरा साइड आला हजरत फाजिले बरेलवी का देखा तो इल्म है, सलाहियत है, मालूमात है, वही हाथों में सैयद आले रसूल महरवी का दामन है। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। एक दूसरी सूफियाना तफसीर सुनिए। माशाअल्लाह, वाह। ईमान वालों अल्लाह से डरो
और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह। खुदा का डर तुमको कहाँ मिलेगा? असेंबली हाउस में, दिल्ली की पार्लियामेंट में, जंतर मंतर पे, बिंदकी चौराहे पे नहीं। खुदा का डर खौफ वलियों के आस्थाने पे मिलेगा, माशाअल्लाह। गरीब नवाज की चौखट में मिलेगा, गौसे आजम की मज़ार अक़दस में मिलेगा। तो आई ईमान वालों, अल्लाह से डरो और अल्लाह का डर तलाश करने के लिए सच्चों के साथ हो जाओ। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम हज़रात, सैयदना गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कैसा खौफ इलाही। आज हम लोग खौफ नहीं करते, हमारे दिलों से खौफ निकल गया, थोड़े दिन के लिए आता है। कोरोना अगर वापस आ जाए तो पूरा खौफ वापस आ जाएगा। क्या बात है, बोलो। इतना हंगामा कर रहे थे आप लोग कोरोना में कि मस्जिदों के गेट तोड़े डाल रहे थे, हम भी नमाज पढ़ाएंगे। देख, खुदा ने एक बार तुझ पर मस्जिद के दरवाजे बंद किए, तो नाक रगड़ रहा था कि दरवाजा खुल जाए, मगर दरवाजा न खुलवा सके। उस वक्त का इंतजार मत करो जब दोबारा ये मस्जिद का दरवाजा बंद हो जाए। अब दरवाजा खुला हुआ है, पढ़ो नमाज़ें। क्या बात है, वाह। अपने सजदों से मस्जिदों को भर दो, ताकि ये सजदे कल लेकर तुम मैदान हश्र में खड़े हो जाओ। करबला के ताजदार इमाम अली मकाम के सामने आका हुसैन सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था। आपने करबला में किया था, हमने इंडिया में किया था। आपने खंजर के नीचे किया था, हमने नजर के नीचे किया था। आपने यजीदियत को फना करने के लिए किया था, हमने बदअकीदगियत को दफन करने के लिए किया। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा भाई, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। दोस्तों और बुजुर्गों, खौफ इलाही उतारो। अगर आज हमारे दिल में खौफ होता ना, मैं सच बता रहा हूं, कोई दूसरा मुख्यमंत्री न होता, दलेल खेड़ा से भी एक मुसलमान हो सकता था। लेकिन खुदा का खौफ तो उतारो दिलों में। क्या बात है। जानते उस सीने पर जहन्नम हराम है जिस सीने में अल्लाह का खौफ मौजूद है। माशाअल्लाह। अल्लाह से डरो। देखो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला जिनको खुदा ने जमाने से बेखौफ कर दिया था, वो अल्लाह से इतना डरते थे कि अल्लाह ने जमाने से बेखौफ कर दिया। 15 साल तक कंटिन्यू मुसलसल लगातार मुतवातिर पैदर पे, ऐशा से लेके, ऐशा के बाद से लेके फजर तक एक कुरान पाक मुकम्मल फरमा देते थे। माशाअल्लाह। आप लोग तिलावत करते हो कुरान शरीफ? आप नहीं करते। वो बच्ची को जो जहेज में देते हो ना, वो भी हिफाजत से रख लेती है, उसी दिन उतारती है जिस दिन बुढ़ीवा सास मरती है, साफ सुथरा करके पढ़ने लगती है। कुरान की तिलावत घर घर करो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उमर की बहन ने कुरान पढ़कर उमर का दिल बदला था। क्या बात है। आज अगर हर घर में बेटियां बहनें कुरान पढ़ेंगी तो पूरी कौम की तकदीर बदल जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। मेरी बेटियों बहनों, लाओ समाज में इनकलाब। हाथों की मैगजीन उठा के फेंक दो, टीवी के पर्दे को तोड़ दो, रिमोट साइड में रख दो, नमाज़े पंजगाना अदा करो। जब तुम्हारा खुदा राजी हो जाएगा तो ये कायनात तुम्हारी हो जाएगी। माशाअल्लाह, ये दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। बहुत अच्छा, बहुत। मन लहुल मौला फलहुल कुल, जो रब का हो जाता है उसका सब कुछ हो जाता है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। 25 साल तक सैयदना गौसे आजम ने जंगलों की सैर की। किस काम के लिए? दरख्त देखने गए थे, पहाड़ देखने गए थे, पत्थर देखने गए थे? नहीं, तन्हाई इख्तियार की, सिर्फ यादें इलाही में चलते थे, खुदा को याद करते। 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज अदा करता। देखिए पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, मैं समझा दूंगा आसानी से। जब मैं तालिब इल्म था ना, तो सोचा करता था कि 40 साल तक ऐशा के वजू से फजर की नमाज, इसका मतलब गौसे आजम 40 साल तक सोए नहीं। 40 साल तक सोए नहीं, क्योंकि सोने से वजू टूट जाता है। नौम नाकिज़े वजू है।
तो 40 साल तक सोए नहीं, तब तो ऐशा के वजू से फजर की नमाज, फिर दिल में ख्याल आता था इतने बड़े मुत्तकी परहेजगार, तहज्जुद किधर गई? और तहज्जुद के लिए भी नौम शर्त है, सोना शर्त है। जब तक सोएंगे नहीं, सो के उठेंगे नहीं, चाहे 5 मिनट के लिए सो के उठ जाओ, वही तहज्जुद का टाइम है। और सोने से नमाज, सोने से वजू, जोर से बोलो, वजू टूट जाता है, और बगैर सोए तहज्जुद का वक्त नहीं लगता। तो अब यहाँ से बात तो ये समझ में आएगी, ऐशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अगर पढ़ा तो तहज्जुद नहीं पढ़ा, और अगर तहज्जुद पढ़ा है तो ऐशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक नहीं पढ़ा। मैं तालिब इल्म था, और तालिब इल्म का मिजाज अलग होता है, जानते हैं, वो बात बात पे समझना चाहता है, कैसे, किस तरह, और तरह समझा दीजिए, दूसरी मिसाल दे दीजिए। लेकिन मेरे दिल में जब ये ख्याल आया तो मैंने सोचा ये बात मैं उस्ताद से नहीं पूछूंगा, ये बात इंशाअल्लाह कोई फकीर मिलेगा तो उससे पूछूंगा, कोई अल्लाह वाला मिलेगा तो उससे पूछूंगा। और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मेरा केछौचा शरीफ जाना हुआ, वहाँ मेरे पीर व मुर्शिद मखदूमुल मशाइख सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ शरीफ जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मुलाकात हुई। ये वो बुजुर्ग हैं जिन्होंने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की नमाज़े जनाजा पढ़ाया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और जिन लोगों ने नमाज़े जनाजा पढ़ी है, दर्जनों लोगों से इस साल भी मैं मुलाकात कर चुका हूँ, वो अभी जिंदा है, वो हयात है। मैं उनकी बारगाह में केछौचा शरीफ हाजिर हुआ तो क्या देखा, अकाबिरीन अहले सुन्नत बैठे हुए थे और हजरत तबलीग फरमा रहे थे, मुज़ाकिरे दीन हो रहा था। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मैं हाजिर हुआ, मेरी क्या हैसियत थी, एक तालिब इल्म की हैसियत, गुनहगार सियाहगार की। और जैसे हजरत की मजलिस में पहुंचा, और उम्र भी उस वक्त कितनी रही होगी बता दें? कोई दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये सबकी ज्यादा है, मेरी उम्र उस वक्त बहुत ज्यादा रही होगी। मैं तालिब इल्म था, 18 साल रही। तो हजरत ने जब देखा, ये नहीं देखा कि ये 18 साल का, ये देखा कि ये मेहमान। आज ये चीजें हमारे अंदर बहुत कमजोर हो गई, हम अखलाक खो बैठे, मोहब्बतें खो बैठे। आपसे शिकवा नहीं करता हूँ, ये जो हमारी कौम बैठी है ना, जमात, सबसे खराब अखलाक इन्हीं का चल रहा है। याद रखिएगा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, सबसे किसी मदरसे चले जाओ, आप पूछ लो, अरे भाई फलां मौलाना साहब से मिलना है, एक बच्चा सीधा मुंह करके नहीं बताएगा, आइए तशरीफ ले चलिए, पानी पी लीजिए और हम हजरत से मुलाकात करा देते हैं। वो क्या होंगे, चले जाइए, इधर होंगे। ये क्या चल रहा है कि कितनी बद अखलाकी चल रही है? बोलो, इतने बड़े बुजुर्ग, उनका अखलाक देखिए। मुझसे कहा बैठिए, मैं बैठ गया, अंदर तशरीफ ले गए और अंदर से एक ट्रे में चाय की केतली, बिस्किट और पानी लेके हजरत खुद तशरीफ ला रहा है। मेरे पैरों से तो जमीन खिसक गई, मैं खड़ा हो गया जल्दी से कि हजरत के हाथ से ले लूं। हजरत ने फरमाया नहीं, बैठो, तुम मेहमान हो। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। मेहमान की कितनी फजीलत है आपको मालूम है? अपना अपना दस्तरखान वसी करो। घरों में जब मेहमान आता है ना, तो जब जाता है घर से, तो उस घर की जितनी बलाएं होती हैं वो साथ लेके चला जाता है। माशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो जब खाना खाने के लिए बैठते थे तो मीलों तलाश करते थे कि कोई मिल जाए तो साथ में बैठा के खाना खाना। और हम लोग क्या करते हैं, अगर खाने के टाइम कोई आ जाए तो घंटों इंतजार करते हैं कि चला जाए तो खाना खा। मौला अली शेर खुदा की आंख में आंसू, रो रहे हैं। किसी ने पूछा क्यों रो रहे हैं? कहा तीसरा दिन गुजर गया, मेरे घर में कोई मेहमान नहीं आया। मुसलमानों अखलाक बढ़ाओ, मेहमान नवाजी का जज्बा पैदा करो, ढेरों रहमतें बरकतें तुम्हारे घर में। तो हजरत के सामने मैं खड़ा हो गया, तो बैठ जाओ। उसके बाद चाय कप में दिया, मुझे पेश कर दिया। अब मुझे बड़ी निलामत हो रही है, तो मेरे पीर मुर्शिद और बुजुर्ग, मैं तालिब इल्म, बहरहाल चाय पी लिया, एक कप पी के रखा, तो हजरत ने दोबारा भर दिया। अब तो मैं खुश हो गया कि अगर पीर पिला रहा हो तो पीने में क्या जाता है।
ज़ियाफत हो गई। थोड़ी देर के बाद हजरत मजलिस में फिर गुफ्तगू फरमाते रहे। अब तवज्जो कीजिए। और फरमाते फरमाते मुफ्ती अब्दुल जलील साहब पूर्णिया वाले बहुत बड़े आलिम गुजरे, ऐसे अकाबिरीन वहाँ मौजूद थे। ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन साहब मौजूद थे, मुफ्ती मोतियुर रहमान साहब मौजूद थे, ऐसे काबिल लोग। और हजरत का दर्स चालू था। तो हजरत इरशाद फरमाते हैं, अरे भाई आजकल तो कुछ लोग मेरे जद्दे करीम सैयदना गौसे आजम की 40 साला नमाज ही में उलझे हुए हैं। क्या बात है। जब इतना फरमाया तो मैं हजरत के और करीब आ गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। जब मैं करीब आया तो हजरत फरमाते हैं कि सुनो, मेरे गौस उस मकामे गौसियत पर फाइज थे जहां गफलत नहीं तारी होती, और जब गफलत नहीं तारी होती तो वजू नहीं टूटता। ऐसे सोने से जिसमें गफलत न तारी हो तो वजू नहीं टूटता। फिर फुकाहे किराम के मसाइल से बहुत आसानी से मैंने समझ लिया। देखो नमाज पढ़ते हो ना, सब अक्सर लोगों को जानते हो जुमा वाले दिन मस्जिद में नींद आती है, ठाठ से धक्के मार मार करके सोते रहते हैं कि ये हाफिज जी इमाम साहब तकरीर कब खत्म करेंगे। अरे भाई वो तकरीर करेंगे, सुनोगे तब तो कुछ इल्म आएगा। तैयारी करके जाया करो। अब आपका क्या मिजाज है? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अक्सा जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाते हैं। 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर से लोग गाड़ियों से आते हैं जुमा पढ़ने, सिर्फ इसलिए कि देखें आज जुमा में बयान क्या है। तो उलमा के बयान से बहुत फायदे होते हैं, उनकी बातें सुना करो। तो फुकाहे किराम की जिंदगी से बात समझ में आ गई कि देखो मसला है, कोई आदमी अगर सजदे में सो जाए और जब तक दाएं बाएं गिरे नहीं, यूं सजदे में सोता रहे तो हुक्म दिया जाएगा इसका वजू नहीं टूटा। और अगर दाहिने धनक जाए बाएं धनक जाए तो हुक्म दे दिया जाएगा इसका वजू टूट गया। क्यों? जब वो ढनकेगा तो उसके आज़ा ढीले हो जाएंगे, पता न चलेगा कि कब खुरूज मिनस सबीलैन में से कोई वाकया हो। अब एक मसला और सुन लो बहुत गौर से। तकरीरों में जाने का यही फायदा है। चंद बातें भी आज याद कर लोगे तो बहुत काम आएंगी जिंदगी में। ये तो मर्द है, मर्द सो जाए तो जब तक दाएं बाएं न गिरे वजू नहीं टूटता। लेकिन अगर औरत सजदे में सो जाए तो वजू टूट जाए। औरत के जाने का सजदे में जो तरीका है वहां इस्तिरखा पाया जाता है, सारे आज़ा उसके ढीले हो जाते हैं, लिहाजा हुक्म दे दिया जाएगा कि इसका वजू टूट गया। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, यहीं से फैसला कर लो कि अगर एक मुसलमान सो जाए और दाएं बाएं न गिरे तो ऐसा सोना वजू को नहीं तोड़ता। तो जो मुसलमानों का इमाम हो, जो वलियों का वली हो, जो हमारा गौसे आजम हो, वो सोते भी थे मगर इस तरह सोते थे कि वो गाफिल नहीं होते थे, इसलिए वजू भी रहता था और सो भी लेते थे। माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। गौस के कब्जे में जमाना होता है, अदवारे जमाना गौस के कब्जे में होता है। एक कलकत्ता की बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस थी, मैं खिताब करने के लिए हाजिर हुआ, बारिश होने लगी तो तमाम नौजवान आ गए और कहा हजरत जलसा कैसे होगा, दुआ कर दीजिए बारिश रुक जाए। मैंने कहा भाई मैंने अपनी पूरी जिंदगी में बारिश रोकने की दुआ नहीं की। मैं दुआ ये करता हूँ इस बारिश का जो खैर है वो अल्लाह तुम्हें अता कर दे, और जो इसके अंदर शर है उससे तुम्हें निजात अता कर। लाओ एक काम कर लो, थोड़ी देर के लिए एक सुर्ख कलर का कपड़ा मंगवाया, और मैंने कहा जिसकी रोजी रोटी बिल्कुल ओरिजिनल हो वो 11 रुपए लाए। एक साहब आए, उन्होंने 11 रुपए दिया, उस कपड़े में लपेटा। मैंने कहा जाओ इसे जा करके एक पत्थर के नीचे दबा दो। जमाना गौस के कब्जे में होता है, और गौसे आजम के सदके में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह गौस के सदके में बारिश भी होती रहे, इनका जलसा भी होता रहे। तो बारिश अगल बगल होती रही, जलसा उनका होता रहा। समझ रहे हैं, ये गौस की शान होती है। इसीलिए मैं कहता हूं गौस की नमाज जनाजा
हमेशा गौसी ही पढ़ाता है। सैयदना गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी तारीख उठा के पढ़ो, सब कुछ मिलेगा। ये नहीं मिलेगा नमाज जनाजा किसने पढ़ाया, मेरी मालूमात में नहीं है। अगर आपकी मालूमात में हो तो कभी फोन करके बता देना, मेरे इल्म में इजाफा हो जाएगा कि गौसे आजम की नमाज जनाजा पढ़ाई किसने। क्यों? आम आदमी पढ़ा नहीं सकता, गौस की नमाज गौस ही पढ़ाएगा। तो जानते हो जो उस वक्त के गौस रहे होंगे वो आए, पढ़ाया, चले गए। माशाअल्लाह, वाह वाह। हजरते मखदूम अशरफ के चौचवी गौसुल आलम हैं, इनकी पूरी सीरत मिलेगी। ये कहीं नहीं मिलता नमाज जनाजा किसने पढ़ाया। वाह वाह। जब मिल जाए आपको कभी तो फोन करके बता दीजिएगा, मेरा इजाफा हो जाएगा। क्यों? ये गौसुल आलम थे, विशाल हुआ उस दौर के जो गौस रहे होंगे वो आए, पढ़ाए, चले गए। ये गौस की शान होती है। बोलो पूरी तवज्जो है, ज़हन हाजिर है। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, इन बुजुर्गों की तालीमात को अपनाओ। एक बहुत मुख्तसर सी बात नजर कर रहा हूँ, उलमा से आपने सुना भी होगा। पूरी तवज्जो है, बोलो ज़हन हाजिर है। नींद तो नहीं आ रही आपको? एक बार दिल से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सब जग रहे हैं, प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी वालिदा ने एक काफिले के साथ भेजा। काफिला तिजारत करने जा रहा था और दो बातें बताई, अकले हलाल सिद्के मकाल, बेटा जब बोलना सच बोलना, झूठ न बोलना, और जब खाना हलाल खाना, हराम न खाना। जरा तवज्जो कीजिए, यही दो चीजें इंसान को विलायत का दर्जा अता कर देती है। वाह वाह माशाअल्लाह। जब खाओ हलाल खाओ, जब बोलो सच बोलो। दो नसीहत कर दिया माँ ने अपने बेटे को, जाओ काफिले के साथ। सबसे पहले मैं मुसलमानों तुमसे इस मकाम पर पूछना चाहता हूं, तुम और हम अपनी औलाद को नसीहत करना भूल गए। जी। जब तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर से निकलता है, स्कूल जाए, कॉलेज जाए, ऑफिस जाए, शादी में जाए, मार्केट जाए, तो कुछ नसीहत करके भेजते हो। कुछ बातें हम भूलते चले जा रहे हैं, बरकतें उठती चली जा रही हैं। जैसे पहले सब्जी खरीदने जाते थे ना, आलू दे दो, प्याज दे दो, लहसुन दे दो, तरोई दे दो, और जब सब दे दिया ना तो सब्जी वाला क्या करता था, थोड़ी से कुछ नहीं तो धनिया अपनी तरफ से डाल देता। उसका पैसा लेता था। अरे बोलो ना, उसका पैसा लेता था, उसके पूरी सब्जी में बरकत होती थी। घर में कोई अच्छी चीज पकी तो क्या करते थे, एक प्याला सालन निकालो, पड़ोसी के यहाँ भेजा दो, खीर निकालो, पड़ोसी के यहाँ भेजा दो। अब क्या करते, दरवाजा बंद कर दो, कहीं खुशबू बाहर ना चली जाए। क्या बात है, बहुत अच्छा। तो बोलो बरकतें कम होंगी ना। हमने तुमने अपने अपने घर का सिस्टम खराब कर रखा। बहुत अच्छा, बहुत। नसीहत करो बच्चों को, पढ़ने जाए तो उनसे बोला करो सलाम करके जाओ, उनके नाखून चेक करो बड़े तो नहीं, नमाज का इंतजाम करो उनके लिए। कोई बड़ा घर में आ जाए तो कहो बेटा जब तक ये बड़ा आदमी बैठ न जाए तुम खड़े रहना है। ताजीम सिखाओ, नसीहत करना सिखाओ। बेटा बाजार जा रहे हो, जाओ मेरे लाल, मेरे लरसते हाथ तुम्हारे सर पर रखे हैं, जाओ। लेकिन ये तुम्हारी आंखें किसी की बहन बेटी पे पड़ने न पाए, निगाह नीची करके जाना। और अगर रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो तो उसे उठा के किनारे कर दे। ये बात याद आ गई मुझे, स्पेन का एक चौराहा था, वहां से एक पादरी गुजर रहा था। उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी है, लोगों से पूछा क्या बात है, मजमा क्यों लगा है। लोगों ने बताया यहाँ से एक 80 साल का बूढ़ा गुजर रहा था और बीच रूट पर एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से वो टकरा गया, गशी तारी हुई और वो इंतकाल कर गया। तो उसने कहा कि भाई अगर इजाजत दे दो तो मरने वाले की लाश मैं भी देखूं। कहा चलो शौक से देखो। जब उस लाश पर वो पहुंचा, पादरी की आंख में आंसू आ गए, ज़ारो कतार रोने लगे। लोगों ने कहा क्यों रो रहा है, तुम्हारा रिश्तेदार है? कहा नहीं, सिर्फ इसलिए रो रहा हूं, अफसोस मरने वाले ज़ईफ तू पत्थर से टकरा के मर गया। लगता ऐसा है कि इस रास्ते से कोई मुसलमान नहीं गुजरा।
लोगों ने पूछा क्यों मुसलमान गुजरा होता तो क्या मलकुल मौत का रास्ता रोक लेता? कहा मलकुल मौत का रास्ता तो ना रोकता, लेकिन अगर मुसलमान निकला होता तो बीच रास्ते में जो पत्थर पड़ा था उसे उठा के वो किनारे कर देता। बेशक बेशक माशाअल्लाह, ये शान मुसलमान रखता है। माशाअल्लाह। अच्छी नसीहत करो, खुद जब घर जाया करो ना, कोई ना हो घर में तब भी कहो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह। बीवी हो तो बीवी को सलाम करो, बच्चे हो तो बच्चों को सलाम करो। और हम क्या देखते हैं, दरवाजा घंटी बजी, जनाब पहुंचे अंदर, यहाँ तक मुंह भरे मसाला है, सांस नहीं ले पा रहे हैं। बीवी आई दरवाजा खोलने, अब देखो बीवी को क्या तालीम है। सुनो मेरी बेटी और बहनों गौर से, एक दो बात पर भी तुम अमल कर लोगी तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। तो अब शौहर बीवी को देख रहा है, बीवी शौहर को देख रहा है, और दोनों में किसी को तौफीक नहीं हो रही कि एक दूसरे को सलाम कर ले। बोलो बीवियों, जब तुम्हारा शौहर तुम्हारे घर आए तो मुस्कुरा के इस्तकबाल किया करो। तुम्हें नहीं मालूम कितने तमाचे खा के आया है, कितनी गालियां सुन के आया है, कितना ठग करके आया है, रोजी रोटी के लिए कितना तड़पा था, किस हादसे से वो निकल करके आया है। आने के बाद घर में चेहरे न बनाओ, अपने शौहर का चेहरा देख के मुस्कुरा दिया करो। जब तुम सलाम करो, दस्तरखान लगा के खाना खाओ, नमक से शुरू करो, नमक पे खत्म करो। 70,000 बीमारियों का इलाज है नमक। सर पे टोपी रखो। हमें कुछ बातें तो ऐसी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ काम पूरा चल जाता है। बताओ जूता चप्पल पहनते हो ना? जल्दी से बोलो, कितनी आसान बात पूछ रहा हूँ। सारे बच्चों याद रखना, जूता चप्पल तो रोज पहनते हो, आज से तय कर लो जब पहनना हुआ करे ना तो दाहिना पैर पहले डाला करो, और जब उतारना हो तो बायां पैर पहले निकालो। देखो काम भी चल गया और सुन्नते रसूल भी अदा हो गई। माशाअल्लाह, वाह वाह। पैजामा पहनते हो, इतना खामोश लगता है सब नागालैंडी हो। अरे पैजामा पहनते हो ना, बस जब पैजामा पहनो तो बैठ जाओ, और साफा बांधो तो खड़े हो जाओ। पैजामा बैठ के पहनो, साफा खड़े होके पहनो। थोड़ा दिमाग लगाओ, सुन्नते रसूल अदा हो। हजरात, मैं अर्ज करना चाहता हूं, आजकल क्या नहीं हो रहा, आजकल क्या नहीं हो रहा, कितनी परेशानियां घरों में, कितनी तबाहियां। अगर तुम सलाम करो घर में जाके, सूरह इखलास की तिलावत करो, दस्तरखान पे खाना खाओ, बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करो। जानते हो जब ये करोगे तो इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बताओ। इब्लीस जो तख्त पर बैठा हुआ है और छोटे छोटे शैतानों को डील करता रहता है। सोशल मीडिया का जमाना है, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। कंट्रोल रूम इब्लीस के पास है, समझ रहे हो? और वहीं से सबका नेटवर्क रहता है छोटे छोटे शैतानों। वो अपने तख्त पर बैठ के डील करता है छोटे शैतानों को, कहां जाना है। फिर शाम को हाजिरी होती है, तुमने क्या काम किया? उसने कहा वो मैंने मियां बीवी को लड़ा दिया। अब कोई खास तुमने क्या किया? मैंने एक आदमी को दिन भर इतना गुस्से में रखा, खाना ही नहीं खाने दिया। कोई खास तुमने क्या किया? वो एक गरीब आदमी को सदका करने जा रहा था, मैंने बहकाया तेरा पैसा कम हो जाएगा, गरीब का पेट नहीं भरने का। तुमने कुछ नहीं किया। एक आया, कहा साहब मैं बहुत बड़ा काम करके आया। उसने कहा तुमने क्या किया? मैंने इतना बड़ा काम किया, कुछ बच्चे मदरसे पढ़ने जा रहे थे, मैंने उनको बहकाया, कहा ये तुम काम बहुत पक्का करके आए, क्योंकि अगर इल्म होगा तो तुम इस कौम को बहका ना पाओ, तुम इल्म से रोक करके। तो शैतान इनको रिमोट के जरिए कॉल देता है कि जिस घर में गए हो, तवज्जो चाहता हूं, उस घर के लोग आपस में सलाम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दस्तरखान लगा के खाना खाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते हैं। उस घर से चले जाओ, वहां कोई कमरा तुम्हारे नाम का बुक नहीं है। निकल जाओ, बसेरा वहां नहीं लग पाएगा, कोई दूसरा घर जाकर के।
मुसलमानों अपने आप को बदलो तो सही, अपनी जिंदगियों में इनकलाब तो लाओ। तो देखो गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मां ने दो ही बात कही, अक्ले हलाल सिद्क के मकान। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो काफिला लूट लिया गया। और हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कक्षा 3 में हिंदी में एक किताब चलती थी, सच्चा बालक। देखिए आप लोगों को मालूम, आपने पढ़ा होगा, क्या नाम था? सच्चा बालक। वो बालक गौसे आजम ही है। फिरका परस्त लोगों ने उस पाठ को निकाल दिया है, जबकि उस पाठ के पढ़ने से हिंदुओं को भी फायदा होता था, मुसलमानों को भी फायदा होता था, दुनिया की हर कौम को फायदा होता था और बच्चों की इस्लाह होती थी। बहरहाल काफिला लूट गया। एक डाकू आया गौसे आजम के पास, आपके पास कुछ माल है? कहा हाँ, 40 दीनार है, दिखाइए। आपने अस्तर खोला, दीनार नजर आए। उसने जाके सरदार को खबर दी, कहा सरदार जी एक बच्चे से मैंने पूछा, 40 दीनार उसने दे दिया। सरदार ने कहा चलो जायजा लेते हैं। गौसे आजम के करीब आया और कहने लगा अगर आप कह देते मेरे पास कुछ नहीं तो हम मान जाते, 40 दीनार बच जाते। गौसे आजम फरमाते हैं तो बड़ा आसान था, मगर जब मैं माँ के पास चला था तो मेरी माँ ने कहा था झूठ ना बोल। अब जब लूटा काफिला वापस जाता, मैं 40 दीनार माँ को देता तो माँ कहती सब लूट गए, तुम बच गए। तो मैं कहता माँ मैं झूठ बोल के ये दीनार बचा लाया हूँ, तो अपनी माँ को जवाब क्या देता? डाकुओं के सरदार की आंखों में आंसू तैर गए। कहा जिस बच्चे को माँ को हिसाब देना है वो झूठ ना बोल सका, हमें तो परवरदिगार आलम को हिसाब देना है। माशाअल्लाह, तौबा। और सारे डाकुओं से कहा चले जाओ, अब मेरा तुम्हारा रास्ता जुदा गाना है। मगर डाकू बड़े चालाक थे। कहा सरदार जी जराइम करना हुआ, डकैती करना हुआ, चोरी करना हुआ, माल लूटना हुआ तो सरदार आप, और जन्नत जाना हुआ तो हमसे अलग। ऐसा सौदा नहीं हो सकता, हम सब तौबा करते। सरदार ने तौबा कर लिया, सारे डाकुओं ने तौबा कर लिया। मैं सिर्फ मुसलमानों तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये तौबा का सबब क्या था? ये गौसे आजम की सच्चाई थी। माशाअल्लाह, एक सच्चाई की बुनियाद पर सबको तौबा भी नसीब हुई। और सुनो, लूटा हुआ माल भी वापस आ गया। इसलिए दोस्तों सच बोलो, हमेशा बच्चों को सच्चाई की तालीम दो। तब अगर गौसे आजम से मोहब्बत है तो यकीनन उनका दम भरना बड़ा अच्छा लगेगा जब उनके नक्शे कदम पे तुम चलो। आजकल पूरा हमारा माशरा चेंज हो गया, बड़ी तब्दीलियां आ गई। इसको हम न बदलेंगे, आप न बदलेंगे तो कौन बदलेगा? मैं इसलिए तो कहता हूँ कि टाइम पे उलमाए किराम की तकरीरें सुनाओ, कौम को हिदायत होगी, उनकी इस्लाह होगी। बोलो, और जब सब चले जाएंगे तब आप हमें बैठाएंगे तो हम समझाएंगे किसको? आज माशरा कितना बिगड़ गया है कि ये हमारे जवान बच्चे फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, शौक से फटी पैंट खरीद के ला रहे हैं, और इतनी टाइट जींस पता नहीं चलता किसने पैंट को पहना है कि पैंट ने इसको पहना। पेशाब भी नहीं कर पाता बेचारा। हर जवान के साथ कम से कम 50-50 ग्राम पेशाब रहता है, जबकि अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं? इस्तंज़िहु अनिल बौल फ़इन्नहु अम्मतु अज़ाबिल क़ब्र मिन्हु। ऐ लोगों बच्चों, पेशाब की छींटों से आम तौर से अज़ाबे क़ब्र इसी से होता है। नौजवानों, ये तुमने फटे कपड़े क्यों खरीद लिए? इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में कैंची नहीं दी कि तुम रिश्ते काटो, कपड़े काटो। इस्लाम ने तुम्हारे हाथ में, सूफिया ने तुम्हारे हाथ में सुई और धागा दिया है कि अगर कुछ फट जाए तो उसे सिल दो। सिले कपड़े पहनो, फटे फाड़ फाड़ के पहन रहे। मुझे हैरत है, इतनी महंगी शर्ट, इतनी महंगी पैंट और फटी हुई। मैं कुरला से आ रहा था, कुरला आना था, भिंडी बाजार में था, तो एक छोटा सा बच्चा आया मेरे पास, कहा हजरत कहाँ जा रहा है? कुरला जा रहा हूँ। कहा अगर जगह हो तो मुझे भी गाड़ी में ले लीजिए। मैंने कहा बैठ जाओ। बैठ गया। रास्ते में बच्चे से मैंने पूछा कहाँ गए थे? कहा हजरत वो ईद आ रही है, शॉपिंग करने गया था। मैंने कहा क्या खरीद के लाया हूँ? बोले कपड़े लाया हूँ। मैंने देखे पैंट जैसे मुझे दिया सामने से फटी। अबे मैंने कहा तू तो ठग गया। कहा क्या हुआ? पैंट तो फटी है। तो जानते हो छोटा था लेकिन क्या कह रहा था?
मतलब मुझे को बेवकूफ समझ रहा है। आप सोचिए दरअसल क्या हो गया। मुसलमानों मेरा एक जुमला सुन लो, कपड़े ऐसे पहनो जिसमें तहारत में आसानी हो और कपड़े ऐसे पहनो जिसमें इबादत में आसानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अपने बच्चों को समझाओ कि इस्लामी बू बास में रहें। देख रहे हो बाल कैसे रख रहे हैं, इधर से कटा के ऊपर, ऊपर से कटा के ऊपर, इधर से ऊपर, ऊपर से उधर, लगता है कि किसी समंदर का जजीरा है। बिल्कुल ऐसे बना करके साइड से बाल निकालते हैं जैसे गांव में वो मुर्गी का दरबा नहीं होता। अरे कहां से सीख लिया ये, तुम्हें किसने सिखा दिया? बाल रखने के 3 तरीके हैं, सुन लो। या तो पूरे बाल हल करो, कसर करो, छोटे करा दो, और या तो ताबगोश या ताबदोश, या तो शाने तक बाल रखो या तो कान की लौ तक बाल रखो। इसके अलावा अपनी मर्जी से बाल मत रखो। क्या नहीं हो रहा आज खाना खाने में? शादियों में तो जाते होंगे, अब तो खड़े खड़े चल रहा है। आपके यहाँ चलने लगा कि नहीं? अल्लाह का शुक्र मना। ये भी एक सुन्नत पामाल हो रही है, खड़े खड़े। अच्छा, और वो भी गए हाथ में प्लास्टिक की प्लेट, भीड़ भाड़ ज्यादा, कशा कशा पहुंचे, अब निकालना चालू किए, बोटी पे बोटी, बोटी पे बोटी, बोटी बोटी, पलटिया टेढ़ियाए जा रही है। सालन आधा नीचे गिर गया, मगर समझ रहे हैं पता नहीं मौका मिले कि न मिले। शादियों में खाना बर्बाद करने वालों, खाने को तबाह करने वालों, अल्लाह जर्रे जर्रे कतरे कतरे का तुमसे हिसाब लेगा। ये मत समझना कि दूसरे के दरवाजे आए हैं तो चाहे जिस तेरे खाने को हम बर्बाद करते हैं। रिस्क है अल्लाह का, इसकी इज्जत करो, दुनिया में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। माशाअल्लाह, वाह। आप देखिए जरा से खड़े खड़े खाना। वाह भाई, एक से मैंने कहा भी ऐसा क्यों है? कहा हजरत ये मॉडर्न दौर चल रहा है। तो मैंने कहा तुमसे बड़ा मॉडर्न तो बैल है, खड़े खड़े चारा खा लेता। बोलो तवज्जो। अच्छा, इतनी अच्छी दावत मिली तो अल्लाह का शुक्र कितना अदा किया। जाके सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने लगे। अबे 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के जाना था। अल्लाह तेरा लाख लाख एहसान, आज अच्छा से अच्छा खाने को मिल रहा है। आज हम दुआ करेंगे अल्लाह खिलाने वाले के घर में, इसकी जमीन में, जायदाद में, खाने वाले में, पकाने वालों में, खिलवाने वालों में, सब में बरकतें अता फरमा। लेकिन वो इसलिए जाते नहीं, धज्जियां उड़ाते हो जाकर के सुन्नतों की वहां। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहब्बत के साथ, वहां तो सुन्नत की धज्जी उड़ाओगे, फिर बात बात कहोगे ये मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं। और जानते हो हमेशा ये वही बोलेगा जो कभी मुर्गा खिलाएगा नहीं। आप लोग याद रखिएगा, जो बोले महल्ले में कि मौलाना लोग मुर्गा बहुत खाते हैं, समझ लेना इसने इमाम की कभी दावत नहीं की। चेक कर लेना। अरे इमाम की तरह, आलिम की तरह तुम भी रोजाना अच्छा खाना खाना चाहते हो। बड़ा आसान नुस्खा है, मैं बता दूं। पढ़ो नमाज़े पंजगाना, पढ़ो तस्बीह फातिमा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ को भी कुशादा फरमा दे। नेकियां करके तो देखो। सवाल एक है कि आखिर तुमने किसको देख करके अपना माहौल बिगाड़ लिया? खाने का माहौल, कपड़े का माहौल, बाल रखने का माहौल, किसको देखा है? मुंबई में किसी हीरो को देखा है, बाल बड़े थे, किसी हीरो की पैंट फटी देखी, उसको अपना आइडियल बना लिया। अरे दलेल खेड़ा वालों, हीरो और हीरोइन को आइडियल वो बनाए जिनके पास कोई आइडियल ना हो। हमारे आइडियल तो हैं हाथीए अकबर जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, हमें क्या जरूरत है किसी को आइडियल बनाने? बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मोहब्बतों से जिंदगी गुजारो, प्यार से। और सुनो, आपस में एक दूसरे को माफ करने का जज्बा है। माफ कर दिया।
भाई भाई हो, बहुत प्यार से रहो, बहुत मोहब्बत से रहो। एक आखिरी बात नजर करने जा रहा हूँ। हजरत मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादे दरिया फुरात के किनारे हारिस नामी शख्स ने ले जाकर के कत्ल। उम्र बहुत कम, 7-8 साल की उम्र, कम उम्री का जमाना, मोहम्मद और इब्राहिम। वो जालिम ले गया, दोनों बच्चों को दरिया फुरात के किनारे खड़ा किया। टाइम नहीं है कि कुछ मैं तफसील से बताऊं, नतीजा बता रहा हूं। और तलवार खींचा और छोटे भाई की गर्दन के करीब लाया, और जैसे नर्म नाजुक गले पर छुरी तलवार चलाना चाहता था, वैसे ही बड़े भाई ने चीख कर कहा, नादान ठहर जा, अगर तू खून का प्यासा है तो छोटे भाई को माफ कर दे। बड़े भाई का गला हाजिर है। बड़े भाई की तरफ उसने तलवार को रुक कर लिया, छोटे भाई ने बाजू थाम लिया, नादान रुक, अगर खून से तेरी प्यास बुझ सकती है तो मेरे बड़े भाई पे तलवार मत चलाना, मैं इस काम के लिए हाजिर हूं। और दोनों बच्चे रोने लगे, रो करके इस तरह करीब आए, गर्दन गर्दन से मिल गई, सर सर से मिल गया, लहू लहू से मिल गया, रग रग से मिल गई, गुरूर से मिल गया। ज़ारो कतार रो पड़े बच्चे। इतने में हारिस ने तलवार उठाया और इस तरह गर्दन में मारा कि एक साथ दोनों बच्चों की शहादत हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मुझे सिर्फ एक बात इस मकाम पर बताओ, अल्लाह ने मुकद्दर में शहादत लिखा था, उन्हें शहीद होना था, शहीद हो गए। लेकिन शहीद होने से पहले कम सिन बच्चों ने, कम उम्र बच्चों ने नाना जान की उम्मत को पैगाम क्या दिया, नाना जान की उम्मत को सबक क्या दिया। शहीद होते होते बता गए एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। और आज हम क्या कर रहे हैं, भाई भाई में झगड़ा, 2 सेंटीमीटर जमीन में झगड़ा, माँ की और बहन की क्या क्या नहीं सुनाते हो। अरे जिस छाती का दूध तूने पिया है, उसी छाती का दूध तेरे भाई ने पिया है। जिस माँ के पेट में तू पला है, उसी माँ की पेट में तू परवरिश पाया है, उसी माँ को गालियां दे रहे हो, चौकी में जाके रिपोर्टें लिखवा रहे हो, वहां दोनों भाई बुलाए जा रहे हो, दोनों से रिश्वत ली जा रही है, एक दूसरे को गालियां दे रहे हो। मामला क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 50 गज जमीन का होगा और कुछ नहीं। ये क्या चल रहा है? भाई भाई के साथ मोहब्बत करे, बोलो भाई भाई के साथ नरमी करे, मत झगड़े करो आपस में, और माफ करने का जज्बा सीखो। एक बार अगर तुम नाराज हो गए तो सोचते हो अच्छा मौका मिलेगा तो इसको बताएंगे। नहीं यार, मेरा तो एक जुमला है, मैं नजर कर दूं इन उलमा के हवाले, इनकी भी नजर है, इनको बता दीजिए, आपकी भी नजर है, ताकि आपकी नजर से नजर में आ जाए। तवज्जो कीजिए जरा सा कि हमको अपनी जिंदगी में इतनी मसरूफियत है कि मोहब्बत करने का टाइम नहीं निकल पाता। मैं कहता हूं ये लोग नफरत करने का टाइम कहां से निकाल लेते हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुगली, गीबत, बुग़्ज़, हसद। अरे तौबा करो इन बातों से। मौत का वक्त मुकर्रर है, पता भी नहीं है हमें, और हमारी लिखी होगी तो उसी वक्त आ जाएगी। मैं कहना चाहता हूं, इंसान जिस चीज से बच सकता है उससे बचता नहीं है, और जिससे नहीं बच सकता उससे बचने की कोशिश करता है। मौत से कोई बच सकता है? देखो रात दिन लगे हो बचने में, लगिल बच ही नहीं सकते, और गुनाह से बच सकते हो। माँ को गाली देने से बच सकते हो, बाप को गाली देने से बच सकते हो, भाई की गिबत करने से बच सकते हो, तो जिससे बच सकते हो उससे क्यों नहीं बचते? एक आखिरी बात सुनिए, हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब का जमाना था। एक शख्स ने पत्थर उठाया और मारा एक जानवर पर। वो पत्थर एक बूढ़े आदमी पे पड़ा, वो बेहोशी तारी हुई, मर गया। उसके 2 बेटे थे, दोनों हजरत उमर के पास आए, कहा हमारे बाप का इंतकाल इसके पत्थर मारने से हुआ है, हमें इंतकाम चाहिए, बदला चाहिए, कसास चाहिए। हजरत उमर ने जायजा लिया तो फरमाया ठीक है, तुम भी पत्थर उठाओ, इसे बदला देना पड़ेगा। दोनों आगे पत्थर लेकर गए, उसे खड़ा किया गया अदालत में। हजरत उमर कहते तैयार हो जाओ। हजरत उमर से क्या कह रहा था वो सुनिए। कहता अमीरुल मोमिनीन मैं पत्थर खाने को तैयार, मगर सिर्फ एक बात है,
जब मेरा बाप इंतकाल करने के टाइम पर आया तो उसने जमीन जायदाद का बंटवारा किया कि ऐसे ऐसे तुम ले ले। तो मेरा एक छोटा भाई था, वो बहुत छोटा था, तो बाप ने छोटे भाई का हिस्सा मुझे दे दिया कि जब ये आकिल बालिग मुकल्लफ़े शरा हो जाए, जवान हो जाए, तो इसका हिस्सा इसके हवाले कर। देखा आजकल अगर कोई बाप बड़े वाले भाई को दे के चला जाए ना कि मेरे बाद छोटे वाले को समझ लेना, तो अल्लाह ही खैर करे, कितना समझेगा। आप गौर कीजिए जरा सा, और अगर वो सही समझता है यकीनन वो अल्लाह वाला, अल्लाह का नेक बंदा है। तवज्जो कीजिए, उसने कहा मुझे इतनी मोहलत दे दीजिए कि मैं घर जाऊं और अपने भाई का हक अपने भाई को वापस करके आ जाए। तो हजरत उमर कहते हैं इजाजत है, लेकिन तुम्हारा केस बड़ा है, मर्डर केस है, 302 का केस है, जमानतदार लाओ। अब वो जमानतदार ढूंढ रहा है, सहाबा की अदालत भरी है, कोई जमानत नहीं ले रहा। हमें हल्का फुल्का केस हो तो ले ले, मुचलका उछलका भर के 25,000, और ये 302 का केस था, कोई जमानत नहीं ले रहा। इतने में इस आदमी की नजर एक बूढ़े सहाबी पे पड़ गई, और कोई बात नहीं हुई, कोई मुआहदा नहीं हुआ, और ये कह रहा है अमीरुल मोमिनीन, ये जो बूढ़े सहाबी बैठे हैं ये मेरे जमानतदार। ये कौन थे? हजरत अबू जर गिफारी थे। इनके नाम की मदीना शरीफ में एक मस्जिद बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उस मस्जिद में भी नफिल नमाज पढ़ने की सादत हासिल है। आप तवज्जो फरमाएं। तो अमीरुल मोमिनीन ने पूछा अबू जर गिफारी क्या जमानत लेते हो? आप इसे जानते हो? क्या नहीं जानते? तो क्या जमानत लेते हो? कहा अमीरुल मोमिनीन, अगर एक मोमिन भाई दूसरे मोमिन भाई पर भरोसा करना जानता है तो मैं अपने भाई की जमानत लेना जानता हूं। अल्लाह पर गौर करें आप, जमानत ने लिया, वो शख्स गया, आने में कुछ ताखीर हुई, कोई फ्लाइट का दौर तो था नहीं, घोड़े से सवारी से लोगों ने कहा नहीं आएगा। 6 में गोलियां होने लगी, अरे जान देने कौन आता है, बदला देने कौन आता है, अब कहाँ आएगा? कोई कह रहा था अबू जर गिफारी को कसास देना पड़ेगा। हजरत अबू जर गिफारी खड़े हो गए, कहा अगर मैं जमानत लेना जानता हूँ तो अपने भाई की जगह पत्थर खाना जानता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। तो एक तूदा सा नजर आया, लोगों ने कहा ठहरो, लगता है वो घुड़सवार आ रहा है। इतने में हजरत अमीरुल मोमिनीन की अदालत में आ गया। हजरत उमर पूछते हैं कि माल भाई का दे आए? हाँ, मैं उसका हक उसके हवाले कराया। अमीरुल मोमिनीन मैं सजा के लिए तैयार हूं। हजरत उमर दोनों भाइयों से कहते हैं हाथ में पत्थर उठाओ, अब ये मुजरिम तुम्हारे सामने है, उठाओ पत्थर मारो इसे। दोनों भाइयों ने हाथ में पत्थर उठाया, करीब आए। हजरत उमर कहते हैं मारो पत्थर, कसास ले लो, बदला ले लो। पत्थर उठा के दोनों भाइयों ने दूर फेंक दिया। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं ये क्या कर रहे हो, कसास नहीं लोगे? कहा अमीरुल मोमिनीन अगर एक मोमिन भाई अपना वादा निभाना जानता है तो दूसरा मोमिन भाई उसको माफ करना जानता है। माशाअल्लाह, मैंने इसे माफ, इसलिए मैं कह रहा हूँ मुसलमानों माफ करना सीखो। बहन हो, भाई हो, भतीजा हो, चचा हो, पड़ोस हो, कोई भी हो, अगर इत्तेफाकिया कोई बात हो जाए, जब मिलो सलाम में पहल करो, एक दूसरे को माफ करो। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद फरमाता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। बैठ जाएगा माशाअल्लाह।